का पहली बार यहाँ आना हुआ है, जैसे हमारे प्रेमियों को भी थोड़ा सा उनके बारे में, उनका जीवन चरित्र कैसा उनका पता चले। वकील साहब जी, जय माता दी। श्री श्री 1008 श्री गुरु किशनपुर जी गोसावी जी तथा हम सभी के गुरुवर्य अनंतपुरी महाराज गोसावी जी, जो कि विराजमान है सभी को आशीर्वाद देने के लिए। साथ ही में नागपुर से पधारे हुए श्रीमंत राजे रघुजीराव महाराज भोसले पंचम, साथ ही में उन्हीं के साथ नागपुर से आए हुए श्रीमान प्रभाकर राव जी डहाके पाटिल, जो कि वहाँ के संत ताजुद्दीन बाबा वाकी दरबार के पीठाधीश है। साथ ही में गुरुवर्य अनंतपुरी महाराज के सखा मलंग बाबा साहब, जो भी नागपुर से पधारे हुए हैं। साथ में मथुरा से और कई मान्यवर इस जलसे में उपस्थित है। आज इस जलसे का निमंत्रण राजा साहब को प्राप्त हुआ, वाकी के डहाके पाटिल साहब को प्राप्त हुआ। राजा साहब के यहाँ स्वयं 9 तारीख को बहुत बड़ा जलसा होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है माता का। उस कार्यक्रम की व्यवस्था छोड़कर केवल गुरुवर्य जी के निमंत्रण पर डहाके पाटिल साहब और राजा साहब इस जलसे में पधारे हैं। यूं तो राजा साहब के लिए ये छत्तीसगढ़ या रायपुर नई बात नहीं है। राजा साहब के पूर्वज श्रीमंत राजे रघुजीराव महाराज भोसले प्रथम, जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ पर राज किया है, और उस वक्त की उनकी राजधानी संबलपुर थी। इस छत्तीसगढ़ की राजधानी संबलपुर थी। आपको ज्ञात होगा, इसी के पास नजदीक में एक राजा साहब के पूर्वजों का एक मंदिर है, जो कि इसी को लग के है। और ये राजा साहब जो है, ये जो छत्तीसगढ़ था 36 राजाओं में विभाजित था। जिस वक्त राजा साहब के पूर्वजों ने इसको हासिल किया, तो उन्होंने एक बात को गहराई से सोचा कि 36 के 36 राजा है, उनको उन्होंने 36 दिन में जीत लिया था। और जीतने के बाद भी उन सभी को कहा कि मेरा मकसद किसी प्रदेश पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वहां की खुशहाली को बढ़ाना है, वहां की जो भी साधन सामग्री थे उसको बरकरार रखना है, उन सभी को जिम्मेदार से वही रखना है। और यहाँ पर उन्होंने अपने जो छोटे भाई थे बिंबाजी महाराज, उनको यहाँ स्थापित किया था। उसके बाद राजा साहब ने इस छत्तीसगढ़ को बड़ी नजदीकी से देखा और अपना आशीष हमेशा इस छत्तीसगढ़ पर उन्होंने बरकरार रखा। राजा साहब नागपुर के राजा है, उनके वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वयं राजा साहब नागपुर का जो रामटेक गढ़ मंदिर जो है, रामटेक का, जिसकी लंबाई 14 किलोमीटर है, उसके वो स्वयं मालिक है। उसी के साथ अयोध्या में भी उनका एक राम मंदिर है, जो विवादित राम मंदिर के पहले लगता है।
और उस रामदेव जी के भी वो मालिक है। अयोध्या में भी के साथ वाराणसी में उनका बहुत बड़ा घाट है जो भोसले घाट से नाम से जाना जाता है। साथ ही में जहां इलाहाबाद में जो मेला लगता है, संगम लगता है, उस संगम में जो गंगा मंदिर है और एक बहुत बड़ी हवेली है, वो भी राजा साहब की मिल्कियत की है। वहां हर साल मेला जो लगता है उसमें वो राजा साहब शरीफ होते हैं, वहां भी उनका है। नागपुर और इर्द गिर्द के उनका सभी का बड़े बड़े मंदिर और उनमें वो ट्रस्टीज है और उनके बारे में और कुछ कहना आप सब। इसके पहले राजा साहब यहाँ के जो गवर्नर है महामहिम अनुसातई हुई के, उनके लिए उनके शपथ विधि के लिए वो यहाँ पधारे थे। उस वक्त हम ये नहीं जानते थे कि बहुत जल्दी हमें यहाँ निमंत्रण करके फिर से बुलाया जाएगा, मगर मलक बाबा का उनके प्रति जो आस्था है, उन्होंने बोला राजा साहब आपको यहाँ आना है। इतने समय के बाद व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपना समय निकाला और इस जलसे में शामिल हुए। यहाँ जो भी आए हैं, मैं देख रहा हूँ अनंतपुरी महाराज का आनंदमय चेहरा, उनके चेहरे पे जो हास्य खिलता है, सामने वालों का जो भी दुख होगा, दर्द होगा, वो हमेशा निकल जाता है। मैं इसके पहले उनकी मेरी नागपुर में मुलाकात हुई थी और आज जब मैंने उनको पहले देखा तो मेरे दिल में, मैं जब नागपुर से बड़े टेंशन से निकला था कि मेरा स्वभाव, मेरा पेशा ही वकालत का है और राजा साहब की वकालत करना कोई आसान काम नहीं है। हर क्षेत्र विवादित है उनका और वो विवाद से मुझे गुजरना पड़ता है। मैं जब 3-4 घंटा सफर किया और एक ही बात सोचते रहा कि मैं जहां जा रहा हूं, ये जो मेरी थकान है वो मुझे निकलने, और जैसा मैंने यस प्रवेश द्वार में प्रवेश किया, गुरुवर्य महाराज का मैंने चेहरा देखा, उन पर मेरी आंखें टिकी और मेरे अंदर जो भी थकान थी वो निकल गई। उन्होंने जो स्वागत किया राजा साहब का, ढाके पाटिल साहब का, वो तारीफ काबिल है। वो स्वागत केवल एक स्नेही दूसरे स्नेही का, एक सखा दूसरे सखा का स्वागत करता है, उस तरह से उन्होंने स्वागत किया। हम उनके राजा साहब की तरफ से मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं और उस स्वागत को मैं हमेशा याद रखूंगा। राजा साहब भी याद रखेंगे, ढाके पाटिल साहब भी याद रखेंगे। अधिक आपका समय न लेते हुए अनेक मान्यवर इस जलसे में शामिल हुए, उन सभी महानुभावों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे 2 शब्द देने का और राजा साहब के द्वारा परिचय करने का जो मौका प्राप्त किया है, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, आयोजकों का धन्यवाद देता हूं और ये सहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय माता दी, जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वकील साहब जी।